बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बात मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी सी बात पहले ज़रा क्रिकेट पे कर लूँ। मुझे पता है कि इस वक्त पूरी कौम बड़ा दुखी है, आप सब बड़ा दुखी हैं। क्रिकेट पे कोई बात नहीं सुनना चाह रहे होंगे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं क्या हुआ। लेकिन और आज के मैच से वैसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी लोगों को नहीं थी। ख़ासतौर पर अमेरिका का मैच हारने के बाद तो लगता था कि ये मैच तो हम कहाँ जीत पाएंगे इंडिया से, लेकिन फिर मैच बन गया। हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, मैच बन गया। कुछ विकेट ने भी सपोर्ट किया, विकेट भी कुछ इस किस्म की थी, कुछ बारिश ने मॉइस्चर दिया, बहरहाल 120 पे आपने रोक लिया। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिला। 73 पे 3 आउट थे 12-13 ओवर्स में, और लग रहा था कि मैच तो वन साइडेड हो गया। एक वक्त में जो मैच विन प्रेडिक्टर है वो 92% पाकिस्तान दिखा रहा था और 8% इंडिया दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम कोलैप्स कर गए। अच्छा, कोलैप्स करना जो है वो कोलैप्स टीम कब करती है और बड़ी टीमें कितनी बार ऐसे कोलैप्स करती हैं। हम पिछला मैच भी हम ऑलमोस्ट जीते हुए थे और आखिर में आकर जो है वो हमारा मैच 14 रन जब आ गए तो जीत गए थे, लेकिन फिर मैच हार गए। लेकिन इसको ज़रा लार्जर पिक्चर के तौर पर देखने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, हम हमेशा मेरिट की बात करते हैं। जब कहीं पर मेरिट को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर नतीजे ये निकलते हैं। इस वक्त मेरिट को फॉलो ना करने की वजह से पूरा पाकिस्तान, हर इदारा तकरीबन तबाह हो गया, इक्का दुक्का को छोड़ के सारे इदारे तबाह हुए हैं। और वो जो इदारे हैं वो इसीलिए तबाह हुए हैं क्योंकि वो सियासी असर व रसूख में हैं, या वो वहाँ पर मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ पर अकरबा परवरी है, वहाँ पर पर्ची सिस्टम है। इस बुनियाद पर इदारे तबाह हो गए। तो जब पूरे पाकिस्तान में देखें ना, अदलिया 140वें नंबर पर, पाकिस्तान का पासपोर्ट ना जाने कितने नंबर पर है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुनिया की मईशतों से न जाने कितने नंबर पर है, पाकिस्तान में गुर्बत, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी है, इंसानी जान की कीमत है, पाकिस्तान किसी भी जगह पर टॉप 10-20 में नहीं आता। तो फिर आप क्रिकेट पे कैसे तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान टॉप कंट्रीज़ में रहेगा? जब सारे इदारे तबाह हाल हैं तो क्रिकेट भी तो इसी मुल्क का एक इदारा है ना, क्रिकेट बोर्ड भी इसी मुल्क का एक इदारा है। तो जैसे चलन बाकी जगहों पर है वैसे ही चलन यहाँ पर भी होगा, और वैसे ही चलन यहाँ पर है। अब आप देखें मोहसिन नकवी साहब कैसे आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी पीसीबी को चलाने के लिए? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। महज जो है वो उनको नवाजा गया है इस ओहदे से। जब मोहसिन नकवी को पीसीबी के ओहदे से नवाजा गया है और मौसूफ आज अमेरिका में बैठे हुए थे, जैसे पता नहीं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए गए हैं, जैसे उनका जाना बड़ा ज़रूरी था। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्रिकेट की, वो डिजर्व नहीं करते, वो मेरिट पर नहीं आते कि वो क्रिकेट बोर्ड को चलाएं, मगर वो चला रहे हैं। तो जब वो मेरिट पर नहीं आएंगे तो कैसे मुमकिन है कि वो बाकी लोगों को मेरिट पे पॉइंट करेंगे? जैसे उन्होंने वहाब रियाज को अपनी टीम में वजीर बना लिया था अपनी काबीना में, ऐसे उनको चीफ सिलेक्टर भी लगा दिया गया। अब वहाब रियाज जब चीफ सिलेक्टर बनेंगे, जिनकी अपनी ज़िंदगी में कोई एज अ क्रिकेटर कोई कारनामा नहीं है, कभी टीम से बाहर हो गए, कभी टीम में अंदर आ गए, वहाब रियाज जो खुद किसी जगह पर प्लेस नहीं होते, आलमी जो रहनुमा हैं उनमें, आलमी जो क्रिकेट के लीडर्स हैं या क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनमें, तो बताइए कि वो शख्स चीफ सिलेक्टर बन के उससे क्या तवक्को की जा सकती है? जब कोई शख्स खुद पर्ची पे आएगा तो वो क्यों पर्चियाँ इकट्ठी, वो नो कैसे कह सकता है? वो जिसके कहने पर आएगा, अगर वहाब रियाज किसी के कहने पर आएंगे उसकी पर्ची को इनकार नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी अगर किसी के कहने पर आएंगे तो वो उसकी पर्ची को इनकार नहीं कर सकते। तो मेरिट कैसे आ सकता है? आजम खान को आप किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर लेकर गए हैं? उस्मान की पाकिस्तान में क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है? एक मैच की बुनियाद पर, एक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप उसको ले गए हैं उस्मान को। और हिटर कौन है आपके पास? तो कहने का मतलब यह है, शादाब की कोई परफॉर्मेंस आपको याद है? इमाद वापस आ गए, टीम से बाहर चले गए, अचानक फिर वर्ल्ड कप में कम बैक कर लिया। तो दो वजूहत हो सकती हैं, या तो आपके पास टैलेंट आ ही नहीं रहा है, हम बकवास करते हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। कहाँ टैलेंट है? कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है जो टैलेंट को हंट करे। पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई निज़ाम ही ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल पे क्रिकेट हो रही है, कॉलेज के लेवल पे क्रिकेट हो रही है, इदारों के लेवल पे क्रिकेट हो रही है, रीजन्स के लेवल पे क्रिकेट हो रही है। अब खेल के मैदान कहाँ हैं? जहाँ मैदान थे वहाँ पर आपने उनको शादी हॉल बना दिया, क्रिकेट ग्राउंड्स पे कब्जे हो गए हैं। तो जब सिस्टम ही मौजूद नहीं है तो आप टैलेंट एक तो बनेगा कैसे? रॉ टैलेंट रिफाइन कैसे होगा? और फिर अगर वो हो जाएगा तो वो ऊपर कैसे आएगा? छलनी कौन सी है जिसमें से वो छन के ऊपर आएगा? फिर यही होगा। अब आप देखें ना, इंडिया के पास कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आज खेल रहे हैं। बुमराह खेल रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में,
जो है वो आपके वो खेल रहे थे, कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बाकी जो मिडल ऑर्डर है वो भी अपने अपने तौर पर परफॉर्मर है, हार्दिक पांड्या ज़बरदस्त हिटर है। तो आज उनकी टीम अगरचे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, मगर आपने मैच तो कंट्रोल में कर लिया था, 92% मैच विन प्रेडिक्टर पे आ गए थे। तो इसलिए एक मैच को आप एनालाइज करने की बल्कि ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि इस टीम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टीम बस इधर उधर से जोड़ जाड़ के बनाई गई टीम है। इसमें टैलेंटेड प्लेयर जो हैं वो एक बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, या चलें आप शाहीन शाह अफरीदी को कह लें, नसीम अभी आए हैं, वो तो इंजरी का शिकार हो गए फिर खेल रहे हैं, बॉलर्स ने फिर भी अच्छा परफॉर्म कर लिया। लेकिन आपका पूरा जो मिडल ऑर्डर है उसमें है कौन जिसकी बुनियाद पर आप कोई मैच विनर है आपके पास? यानी आप अगर मैच को फिनिश नहीं कर सकते, देखें कोई भी टास्क में क्या होता है, आपको अपना रोल चाहिए होता है कि एक रोल आपको उस रोल को निभाएं। यहाँ पर रन बॉल पर आपने मैच को फिनिश करना था, जस्ट आपने मैच को फिनिश करना था, दैट्स इट। जब आपने 13 ओवरों में 73 कर लिया तो उसके बाद 50 रन रन बॉल चाहिए थे, एक बॉल पे 1 रन चाहिए था, और आपको पिच अगर सपोर्ट नहीं कर रही छक्का मारने के लिए तो आपको कौन कह रहा है छक्का मारे? फिर आप सिंगल करें, डबल करें, सिंगल करें, डबल करें और मैच को जीत के करीब लेकर जाएं, फिर छक्का लग भी जाता है। इतनी सी बात अगर हमारे प्लेयर नहीं समझ पा रहे और फ़खर जमान भी छक्का मारेंगे जनाब, सेट होने के बाद अगर हमारे जो रिजवान हैं वो भी छक्का मारेंगे और आउट होंगे, और इस तरह से जो है वो शादाब भी छक्का मारेंगे, तो फिर यही हाल होगा। एंड में आपने देखा मैच बना बनाया मैच, यानी पूरे मैच में बॉलिंग के टाइम पे भी जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था इंडिया कभी मैच में आया ही नहीं, बैटिंग में भी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो पहले 15-16 ओवर्स में इंडिया कभी मैच में आया ही नहीं, और फिर अचानक आखिरी 4-5 ओवर में मैच हमने दे दिया। आप सोचें 120 हम जो है वो आखिर में कंफर्टेबली चेस करते करते हम नहीं कर सकते, या तो आउट हो गए, आउट भी नहीं हुए, 5 आउट थे वो तो आखिर में चले 2 और आउट हो गए मारने के चक्कर में। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब मेरिट का ख्याल नहीं रखेंगे और हर चीज़ में आप इसी रवैये को अपनाएंगे जैसे बाकी इदारे तबाह किए हैं कि जी अपना बंदा होना चाहिए, जी इंटरवेंशन है, नैब का इदारा जी इंटरवेंशन है, अदालतें जी इंटरवेंशन है। तो जब आप हर इदारे में इंटरवेंशन करेंगे, हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ जो है वो सियासी अंदाज में चलेगी, तो फिर इदारे ऐसे ही तबाह होते हैं। इदारे तबाह करने के लिए आपको कोई उसके लिए कुछ सदियाँ नहीं चाहिए होती। इदारे हॉकी ऐसे ही तबाह की हमने, क्रिकेट भी ऐसे ही तबाह हो रही है। तो अल्लाह हाफिज़ है इसका। मैं जो असल में अब देखें ना, ये भी मौजू इसी से मिलता जुलता है जो कंपैरिजन मैं करना चाह रहा था। एक आज अयाज़ अमीर साहब ने कॉलम लिखा है, उन्होंने भी कंपैरिजन किया पाकिस्तान इंडिया का, हम भी कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना पाकिस्तान इंडिया का। तो उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने एक ताकतवर हुक्मरान के, और मैच में नहीं सियासत पे किया, वो कहते हैं हिंदुस्तान की जनता ने एक ताकतवर हुक्मरान के इक़्तिदार की चूलें हिला कर रख दी। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का दावा था कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी, लेकिन नताइज आने लगे तो जाहिर हुआ कि उनके पलड़े में 240 सीटें ही आई हैं। वज़ीर आज़म फिर भी वही होंगे, लेकिन दूसरी जमातों का सहारा लेना पड़ेगा, यानी चुनाव के बाद उनकी वो बात नहीं जो पहले थी। लेकिन वहाँ ये सब कुछ हुआ और कोई फॉर्म 45 या 47 का झगड़ा ना हुआ, धांधली की आवाज़ें ना उठी, क्या बीजेपी और क्या दूसरी जमातें, सब ने नताइज तस्लीम किए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह सब कुछ आइन और कानून के दायरे में हुआ। चुनाव में मुकम्मल तौर पर सिविल इदारे कार फरमा रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के तमाम मराहिल खुश उसलूबी से तय किए और किसी गैर सिविल इदारे की कारकर्दगी की बात ना हुई। 47 में वो आज़ाद हुए, हम एक नए मुल्क की शक्ल में नमूदार हुए, लेकिन उनके तौर तरीके क्या और हमारी गज़बनाक तारीख़ क्या रही है। एक साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ, लेकिन आज वो कहाँ और हम कहाँ, और ये मवाजना करते हुए दिल खून के आंसू रोता है। मिट्टी एक है, आबो हवा एक, पहाड़ों का सिलसिला वही, साहिलों से एक ही किस्म का पानी टकराता है, फिर इतना फ़र्क क्यों है, मंजिलें इतनी जुदा क्यों हैं। फ़र्क इतना सा ही है कि तमाम कोताहियों और कमज़ोरियों के बावजूद हिंदुस्तान का कारोबार मुमलिकत आइन और कानून के ताबे है, और हमने मुसलसल आइनी तकाज़ों का जो हशर किया वो रुदात किसी से ढकी छुपी नहीं है। करप्शन और बदउनवानी वहाँ भी है, लेकिन रियासती इदारे वहाँ चलते हैं, कानून की हाकमियत कायम है। एक 2-3 लाइनें मैं बस आपके को और पढ़ना चाहता हूँ, मैं बस मुख्तसर करता हूँ बात को। वो आगे जाके लिखते हैं कि वहाँ जैसी भी जमहूरियत है कायम है, यहाँ जो कुछ कायम है उसका सही नाम भी अब तक हम नहीं चुन सके।
अयूब खान के ज़माने में यहाँ कंट्रोल जमहूरियत थी, ज़िया-उल-हक के दौर में इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ हुआ, मुशर्रफ साहब एक अजीब किस्म की मॉडरेशन की बात करते रहे, और आजकल जो निज़ाम राइज है वसी तर हल्कों में शायद इसे हाइब्रिड जमहूरियत कहते हैं। सही तरीके से हाइब्रिड अजनास तो हम पैदा ना कर सके, लेकिन हाइब्रिड जमहूरियत पैदा कर ली है। आगे जाके वो कहते हैं कि बुरे वक्तों में हम भी पाकिस्तानी, बुरे वक्तों में भी हम पाकिस्तानी कहते थे। ये लाइनें, 3 लाइनें बहुत गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं बुरे वक्तों में भी हम पाकिस्तानी कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। तशवीश की बात यह है कि आजकल शाज़ो नादर ही कोई ऐसा कहता है। इनकार करने वाले तो हर चीज़ से इनकार करेंगे, लेकिन इस हकीकत को झुटलाना मुश्किल है कि पूरी कौम एक अजीब डिप्रेशन में मुब्तला लगती है। आज का मैच अगर जीत जाते तो यकीनन हम थोड़ा सा खुश होने का हमें मौका मिल जाता, लेकिन ये जो अयाज अमीर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बुरे वक्तों में भी पाकिस्तानी कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद बाकी रहती थी, उम्मीद नहीं टूटती थी। और तशवीश की बात यह है कि आजकल शाज़ो नादर ही कोई ऐसा कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर कोई कहता है कि नहीं, अब ठीक नहीं होगा। इनकार करने वाले तो हर चीज़ से इनकार करेंगे, लेकिन इस हकीकत को झुटलाना मुश्किल है कि पूरी कौम एक अजीब डिप्रेशन में मुब्तला लगती है। आज क्या हुआ? आज जो मनाज़र, मतलब क्रिकेट टीम को जिन अलकाब के साथ स्टेडियम में खड़े होकर लोगों ने पुकारा, वो पहले नहीं होता था। वो इंडिया के लोग करते थे, हारते थे, अपनी टीम को बुरा भला कहते थे, हम नहीं कहते थे, हम तबसरे कर लेते थे, मायूस हो जाते थे, लेकिन गंदे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते थे जो आज हुआ है। तो ये जो एक कौम डिप्रेशन में मुब्तला लगती है या डिस्प्रेशन में मुब्तला लगती है तो जो भी है, लेकिन ये बहुत बहरहाल अफसोसनाक है। आज जो मैच से ज़्यादा चीज़ हाईलाइटेड रही वो बैनर था फ्री इमरान खान का, रिलीज़ इमरान खान का, जो स्टेडियम के ऊपर लहराया जाता रहा, और वो सबसे बड़ी खबर आज के मैच की वो बन गई। तो आप देखें कि कौम एक अजीब व गरीब से हिजान में मुब्तला है, और ऐसे में वो ढूंढ रही थी, मुतलाशी थी, ख्वाहिशमंद थी कि उनको एक जीत की शक्ल में खुशी मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी खिलाड़ी को ब्लेम नहीं कर रहा, आप यकीन कीजिए मैं ब्लेम नहीं कर रहा। मैं ना इफ्तिखार को ब्लेम करता हूँ, ना फ़खर को ब्लेम करता हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है कि जो रिफ़ाइन करके लोगों को ऊपर लेकर आए। वो सिस्टम हमारे पास नहीं है, और किसी इदारे में भी नहीं है। चूँकि किसी इदारे में नहीं है तो क्रिकेट में कहाँ से आएगा? क्रिकेट इसी सोसाइटी के लोग हैं ना भाई। हम कहते हैं जी डॉक्टर बड़े करप्ट हैं, डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ मार देते हैं, और उनको पैसे की फ़िक्र है सिर्फ, और मरीज़ की परवाह नहीं करते। हम कहते हैं जी उस्ताद बड़े करप्ट हैं, उस्ताद जो है वो पर्चे चेक करते हुए मेरिट का ख्याल नहीं रखते, या ईमानदारी से काम नहीं करते, या पैसे लेते हैं, या बेईमानी करते हैं, या रियायती नंबर देते हैं अपने जानने वालों को, या अपने एक जो भी आजकल यूनिवर्सिटियों में जो निज़ाम चल रहा है उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत है। हम ये कहते हैं, और भाई हम ये कहते हैं ना, असातिज़ा और डॉक्टर्स भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी तरह से क्रिकेटर्स भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। आप इनसे ये शायद बेस्ट अवेलेबल थे जो गए होंगे। तो मैं क्रिकेटर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ, और वो सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में किसी भी इदारे में चूँकि बचा नहीं है, तो क्रिकेट से आप क्या उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।